नियति। सारा मटर तू ही खा जाएगी तो क्या छिलकों की सब्जी बनाऊंगी? क्या मम्मी इतना तो खाया है? भारती भाभी, अरे कामनी, आपकी मिक्सी ठीक है? हाँ क्यों? अरे भाभी, मेरी मिक्सी फिर से खराब हो गई। आपकी मिक्सी में ये सब पीस लो। हाँ पीस ले, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ला मैं पीस दूं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, आप काम करो, मैं पीस लेती हूँ। जा। अरे भाभी, पता है कल आरती का फोन आया था। अच्छा, वो खुश तो है ना? अरे भाभी, अभी तो 7वें आसमान पे है, अभी भी हनीमून मना रही शिमला में। शिमला? अरे वाह! ये वही आरती है जो शादी के लिए मना किया करती थी, और अब देखो कितनी खुश है। अरे उससे ज्यादा तो तू खुश है, लेकिन ये बेटियां समझती कहाँ हैं? उनको तो लगता है कि वो माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई है। वो ये समझ ही नहीं पाती कि माँ बाप जो भी करते हैं वो बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं। मुझे नहीं पता था आप सब लोगों को मुझे यहाँ से निकालने की इतनी जल्दी है। अरे 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 नियति बेटा, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति। ये लीजिए। अरे आप जो अंबर के लिए लड़की बता रहे थे ना, उसके घर वालों से मिलने जाने वाले थे, क्या हुआ उसका? वो अरे वो भी एक बाबा को मानते हैं, कह रहे थे कि उससे तारीख निकलवाएंगे फिर हमें बताएंगे। अच्छा, कब की तारीख निकालेंगे उनके बाबा? बाबा नागपुर में नहीं है ना, बाहर गए हैं। अब कब आएंगे, कब तारीख निकलेगी और कब आपका बेटा घोड़ी चढ़ेगा? अरे मैं पूछती हूँ, आप अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने निकले या बीरबल की खिचड़ी बनाने? आप भी ना। नियति ने शादी करने से मना कर दिया बेटा। अंबर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठिए। क्या मैंने आपसे कभी भी कहा या कभी भी आपको जरा सा भी इशारा दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ? नहीं तो, पर मैं एक्चुअली वो आई एम सॉरी। वाह, ये सही है। कभी किसी को कह दो कि मैं पसंद करता हूँ और कभी सॉरी। आपको थोड़ी फर्क पड़ेगा। आपके लिए तो दोनों तरफ से ठीक ही है ना, क्योंकि आपको तो शादी करके किसी और घर में जाना नहीं है। क्यों? देखिए, मेरे घर में मैं और मेरी छोटी बहन, सिर्फ हम दो ही हैं अपने माँ बाप का सहारा। और कम से कम मैं उन्हें अकेला छोड़कर अपने सपनों के पीछे नहीं भागने वाली। और रही बात शादी की, दूर दूर तक मेरे दिमाग में या मेरे मन में शादी का नामो निशान भी नहीं है। आपको शादी करनी है, आप कीजिए ना, शौक से कीजिए, लेकिन मेरे बारे में किसी भी तरह की खुशफहमी रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है।
ओके, थैंक यू। भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। अरे वाह, ऐसा क्या बोल डाला मैंने? बाबा सही बोलते थे, आदमी की लाइफ में कड़की और लड़की का कोई भरोसा ही नहीं। ये अंबर कहाँ गया? आज से बेटी के विदाई के आसार दिखने लगे ना। मुझे नहीं पता था आप सब लोगों को मुझे यहाँ से निकालने की इतनी जल्दी है। सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए ना? पापा एक बात पूछूं? पूछ। सच सच बताएंगे? यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? तू वाकई जानना चाहती है तो सुन। मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। देख बेटा, घर में जब बेटी पैदा होती है ना, तो बाप यही सोचता है कि उसके घर में साक्षात लक्ष्मी आई। उसे प्यार से पालते पोसते वक्त उस बाप को कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि एक दिन उसकी यही लक्ष्मी विदा होकर किसी और के घर की गृह लक्ष्मी बन जाएगी। लेकिन ये भी सच है बेटा कि जैसे जैसे बेटी के विदा होने के दिन करीब आते हैं ना, माँ बाप दोनों का दिल एक पल के लिए लरज उठता है। लेकिन अगले ही पल ये सोचकर खुशी से झूम भी उठता है कि उन्हें अपनी इसी बेटी की बदौलत संसार के सबसे बड़े दान, कन्यादान का पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है। उनकी अपनी रानी बेटी अब अपने घर संसार में प्रवेश करेगी, जहां उसके सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन बेटा, ऐसा घर संसार बड़े भाग से मिलता है, और शास्त्री जी एक ऐसा ही रिश्ता लेकर आए थे तेरे लिए। किस्मत कभी ना कभी हर इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है। जिसने वो दस्तक सुन ली, दरवाजा खोल दिया, उसकी जिंदगी हंसी खुशी से कट जाती है। वरना एक पछतावा सा रह जाता है मन में बेटा। हम तुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते, लेकिन एक ना एक दिन तुझे इस घर से अपने घर भी तो जाना होगा ना, क्योंकि यही संसार का नियम है बेटा। उसे तो निभाना ही पड़ेगा बेटा। गलत नियम है, पूरी तरह से एक तरफा। अरे लड़कियां कोई पौधा है क्या जिसे एक जगह से उखाड़ा और दूसरी जगह रोप दिया? कोई बेटी की जगह आकर क्यों नहीं सोचता पापा? क्यों नहीं सोचता? बेटा, यदि बेटा
रस्तोगी बेटा, तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हैं? अरे वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जब उसे मुझसे शादी करनी नहीं है तो क्यों बेकार में कोशिश कर रहे हैं आप? डैड, वो दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं है ना? होती तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या करोगे सुबोध कांत शास्त्री जी? बेटा तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बात बोल के चला गया। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। अरे अंबर भैया, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? लगता है आपकी आदतें सुधारने के लिए आपकी शादी जल्दी करानी होगी। बड़ी बहू, तुम ठीक कह रही हो। अगर पत्नी के आने से पति की आदतें बिगड़ती है ना, तो समझो बेड़ा एक गर्क हो गया। पर अगर उसके आने से पति की आदतों में सुधार आ जाए तो कहना ही क्या। तो करा दीजिए ना ऐसी किसी लड़की से मेरी शादी। देखिए, अगर आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है तो बताइए, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अंबर, तू सच कह रहा है? तू करेगा मेरी पसंद की लड़की से शादी? देखा आपने ये क्या कह रहा है? वो तो ऐसे ही कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका यही मतलब है ना बेटा? सुन लिया? और ये अच्छी तरह जानता है कि इसका सबसे ज्यादा भला कौन चाहता है। उसकी माँ चाहती है। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर 3-4 लड़कियों की कुंडलियां मंगवाती हूँ। वो कुछ भी कहे, दिल तो उसका टूटा है। ना जाने तूने क्या लिखा है उसकी नियति में। अरे मम्मी, पानी गर्म हो गया। मम्मी, देर हो रही है, कॉलेज जाना है। अरे अन्नी, मम्मी, ए अन्नी बेटा, अन्नी बेटा, तेरी मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, बाहर भी नहीं है। अरे मम्मी कहाँ हो? अन्नी, मम्मी कहाँ है? वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। हाँ, जा चाची के यहाँ पे देख के आ। अरे कामिनी चाची के यहाँ पे देख के आ, वहीं होगी। वो वहाँ गई है। और कहाँ जाएंगी? जा जल्दी जा, देख कर, मुझे बहुत देर हो रही है। लो, अब इन लोगों ने सुबह सुबह ही गप्पे हाँकना शुरू कर दिया। बेटा मुझे लाफ्टर क्लब जाना है और देख सुबह की चाय का आता पता नहीं है। मैं बनाती हूँ चाय। हाँ बेटा, ये भारती पता नहीं कुछ भी करती है बिना। अरे नियति। हाँ। अरे बेटा देख तो जरा, तेरी मम्मी की चप्पलें तो यहीं पड़ी हैं। अरे पापा, मम्मी कामिनी चाची क्या नहीं है? हैं? फिर कहाँ गई होगी? वैसे पहले तो कभी गई नहीं बिना बताए। शर्मा जी। शास्त्री जी, आइए आइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओ, जीते रहो, जीते रहो। क्या बात हो गई भी? सारे मुंह लटकाए खड़े हो। सब खैरियत ना? भारती सुबह से कहीं चली गई है, किसी को बता के भी नहीं गई। अरे भाई, गई होगी बाजार में सब्जी वब्जी लेने, आ जाएगी। पर बिना चप्पल के? तो कहीं पड़ोस में गई होगी। नहीं जी, वहां भी दिखवा लिया। भाई चिंता मत करो, आ जाएगी। अच्छा नियति बेटा, मेरे लिए एक कड़क कप चाय का बना के ला। जी अंकल, अभी लेकर आती हूँ। मैं भी आती आइए हूँ। बैठते हैं। मैंने भी चाय नहीं पी है। इकट्ठे निकलते हैं क्लब के लिए।
अरे मम्मी आ गई। मम्मी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। मैंने सोचा था आप लोगों के जगने से पहले मैं पहाड़ी वाली माता के मंदिर से वापस आ जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। कमाल करती हो तुम भी। तुम इतनी दूर नंगे पैर जाकर आ रही हो? और नहीं तो क्या, माता रानी के पास लोग नंगे पैर ही तो जाते हैं, तभी तो मनोकामना पूरी होती है। अब तो मैंने सब कुछ माता रानी पे ही छोड़ दिया है। अब वही मेरी मनोकामना को पूरी करेगी। पर कौन सी मनोकामना मम्मी? मन्नत पूरी होने से पहले थोड़ी ना किसी को बताते हैं। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। नियति, तू एक काम कर बेटा, पापा के नहाने के लिए पानी गर्म कर दे, तब तक के मैं तुम दोनों के लिए टिफिन पैक करती हूँ। ठीक है। भाभी जी क्या हुआ? भाभी मम्मी भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी भाभी बेटा जल्दी से पानी ला। बेटा पानी मत। आनी जल्दी जा। मम्मी मम्मी आंखें खोलो मम्मी। मम्मी 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 हार्दिक लेटी रहो लेटी रहो लेटी रहो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। क्या हो गया था मम्मी आपको अचानक? बस बेटा थोड़ा चक्कर सा आ गया था। जब बंदा नहीं है तो क्यों करती हो ये सब? कौन कहता है आपको ये सब करने को? अरे पूरी दुनिया जाती है, मैं अकेली थोड़ी ना गई थी। कौन सी आफत हो गई अगर चली गई तो। छोड़ो, मुझे खाना बनाना है। मम्मी क्या बात है? हैं? क्या हुआ? दिखाओ। ओहो देखो पापा कितने छाले पड़े। अपनी जिद के आगे किसी की क्यों नहीं सुनती मानती नहीं मम्मी है। अभी? अन्नी जा जल्दी से मलहम लेकर आ। हाँ। जा बेटा। देखो अब क्या हाल बना लिया है। मम्मी आप भी ना मानती नहीं हो, जल्दी ला। ले। ये सब आप मेरी शादी के लिए कर रही हो ना? नियति बेटा इन सब के दुख की वजह मैं हूं। मैंने ही अंबर का रिश्ता लाकर इस सीधे साधे परिवार के शांत संसार में बेकार में ही खलबली मचा दी।